hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, Shakarasikotaras. वफादार जिंदा कुदूस जलालिया आसमानी खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तू जो कि अजीम खुदा है, तू जो कि कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वादों में बरहक सच्चा खुदा है। आयश, तू जो कि कुद्दूस खुदा है, हम तुझे सर बुलंद करते हैं। रबगला राशी तोरा मंतफसी दलारा बगासी। इस वक्त जब तेरा खादिम कलाम सुनाता है, तेरी बड़ी बरकत आ जाए, तेरी कुदरत उतराए, तेरा जलाल उतराए। यस्सु के नाम में एक एक रूह जो इस कलाम को सुनती है, एक एक खुदावंद सोच जो इस कलाम के मुतालिक सोचती है, एक एक निगाह जो इस कलाम को देखती, इस तेरे खादिम को कलाम सुनाते वक्त देखती है, एक एक कान जो है खुदावंद इन मुकद्दस बातों को सुनता है, यस्सु के नाम में आज उन सब को छू दे अपनी कुदरत के साथ, रूह कुछ की ताकत के साथ। तोड़ दे सारे बंधन, सारी आए खुदावन बहस करने की नापाक गलीज रूहें यस्सु के नाम में जाती रहे। आए खुदावन ढीठ जिद्दी घुमंडी रूहें यस्सु के नाम में जाती रहे। आए खुदावन नापाकी नाराजगी झगड़े की वहशत की दहशत की रूहें आए खुदावन यस्सु के नाम में जाती रहे। मायूसी की तारीकी की आए खुदावन ना अहली की रूहें यस्सु के नाम, बीमारी दुख तकलीफ की रूहें यस्सु के नाम में जाती रहे। और आज के कलाम से जिंदगियां आजाद हो जाए, रूहें आजाद हो जाएं और तेरा यस्सु नाम जिंदगियों से जलाल पाए। हालेलुया। शब्बरसी तोला रबका। बरकत दे सबको जितने यस्सु मसीह के नाम में सुनो, कबूल फरमा। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू सो मच इस ब्लेस्ड प्रे के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। भला वक्त था कि जब हम अपनी आवाज़ें खुदावंद के हजूर पहुंचा रहे थे, और ये उससे भी ज़्यादा भला वक्त है कि अब हम उसकी आवाज़ सुनने को हैं। हम खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद अपने बंदा के ज़रियों से हमसे बात करता है, हमसे हम कलाम होता है। हम पास्टर खालिद को वेलकम कहेंगे, जो कि खुदावंद का मंसूब है। वेलकम पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको अपने नाम के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। हम पास्टर जी को तालियों के साथ वेलकम कहेंगे। वेलकम पास्टर जी। पारी साहब तो नहीं ताली नहीं बजा सकते क्योंकि वो गाड़ी चला रहे हैं। हालेलुया। जी पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। थैंक यू बहन जी, खुदावंद बरकत दे आपको। और मसीह यस्सु में तमाम बहन भाइयों को, तमाम पास्टर हजरात को, तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को, और तमाम जितने भी नेटवर्क पे जहां जहां भी कोई ये सुन रहा है, हमारी इबादत में शामिल है, खुदावंद यस्सु मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं आप सब के लिए सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदा का शुक्र करते हैं कि फिर हम दोबारा आपके पास इकट्ठे हुए, और इसी तरह खुदा हमें रोज बरोज आपके साथ बुलाता रहे और हमें बरकत का बायस बनाता जाए, ताकि हम जब आपके लिए दुआएं करें, आपके लिए कलाम पेश करें, क्योंकि कलाम खुदा जो है वो जहां भी जाता है वो असर अपना दिखाता है, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि वो असर अपना होता है उसका, और कभी भी वापस वैसे नहीं लौटता। किसी ना किसी की जिंदगी बदलता है तो फिर ही वापस यानी हम तक यानी वो घूमता है, फिरता है कलाम। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करते हैं आज फिर खुदा ने हमें इकट्ठा किया। तो आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में हमारा जो टॉपिक है या मजमून जो है वो ये है, क्योंकि उस शख्स में रूह है। यानी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि उस शख्स में रूह है।
تو ایک بار میرے ایک دوست ہیں, بہت اچھے پیارے دوست ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو بات ہو رہی تھی پاک روح کے بارے میں, کہ میں نے کہا یار آپ کو تو موقع مل جاتا ہے تو آپ پاک روح کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتایا کریں. تو میں شکر کرتا ہوں پاسٹر سیمول زناس کا کہ انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسی نام پہ, یعنی دا روح ایلوہیم کے نام پہ بنایا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح کی اہمیت کیا ہے, خدا کا روح کیا ہے. یعنی روح, ابھی آج ہم صرف دیکھ رہے ہیں روح کے بارے میں, روح القدس, یعنی ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ روح القدس کے بارے میں بھی, لیکن روح کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں پرانے عہد نامے میں کیا سکھاتا ہے, کیسے خدا کام کرتا تھا. تو میں نے اس اپنے دوست کو کہا, میرے دوست ہے اصغر غوری صاحب, میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کو تو اس چینل پہ موقع ملتا ہے تو آپ روح کے بارے میں کچھ بتایا کریں. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ بتائیں کچھ. میں نے کہا مجھے تو موقع ہی نہیں دیتے تو میں کیسے بتاؤں. تو اسی لیے میرے عزیزو, ایک ہم چینل پہ ہوتے تھے پہلے, عبادت میں اسکائپ پہ تھے, تو وہاں پہ ہم روح القدس کے بارے میں جب غیر زبان جو مجھے خدا نے دے دی ہے تو میں وہ بولتا تھا, تو وہ بولنے کی وجہ سے دوبارہ انہوں نے اپنے چینل میں یا اپنی اسکائپ آئی ڈی پہ مجھے ان ہی نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ یہ بات تھی شاید کہ میں غیر زبان بولتا تھا. میں شاید غیر زبان کا لوگوں کو کہتا تھا بولیں, میرے ساتھ مل کے بولیں, تو اس بات پہ شاید ان کو نہیں اچھا لگا, تو انہوں نے مجھے اپنی اسکائپ میٹنگ میں شامل نہیں ہونے دیا. تو آج میں پاسٹر سیم زناس پاسٹر صاحب کی اس میٹنگ میں یہ شرف حاصل ہوا کہ آج میں پاک روح کے بارے میں کچھ بات ہم کریں, کیونکہ ہم اس کو شروع اس بات پہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ بھئی روح کے بارے میں, کیونکہ روحانی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک بات ہوتی ہے, روحانی لوگوں کی ایک اپنی محفل ہے, اپنی ایک بات ہے, اپنی ان کی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ میچ نہیں کھاتے, اسی لیے وہ اپنے میں شامل نہیں کرنا چاہتے ایسے لوگوں کو. تو آج ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے گنتی کی کتاب, کیونکہ حوالے بہت سارے ہیں, کچھ میں حوالے کوٹ کروں گا, بتاؤں گا ویسے ہی, اور کچھ حوالے جو ہیں وہ پڑھ کے بتاؤں گا, لیکن زید آپ اس حوالوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں, آپ ضرور ان حوالوں کا مطالعہ کریں تاکہ خدا آپ کو ان ساری باتوں کے بارے میں سکھا سکے, بتا سکے. آج ہم دیکھیں گے یہاں پہ خدا کے پاک کلام میں گنتی 27 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, ہاللویا, تھینک یو جیزس, ہیرا بالا شنتنا بولو رزینا منتا. خداوند نے موسیٰ سے کہا, تو نون کے بیٹے یشوا کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ, کیونکہ اس شخص میں روح ہے. یعنی میرے عزیزو, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے یشوا کا اپنا نام یشوا نہیں تھا, بلکہ اس کا نام نون کا بیٹا, یہاں پہ لکھا ہے نون کا بیٹا, یعنی یشوا, یہاں پہ یشوا لکھا لیکن نون کا بیٹا ہوشیہ تھا, یہ اس کا نام ہوشیہ تھا. تو بعد میں خدا نے اس کا نام یشوا رکھا تھا پھر اس کو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اس پر ہاتھ رکھ, تو اس پہ ہاتھ رکھنا, کیونکہ اس شخص میں روح ہے. یعنی وہ روح ہے جس روح سے میں, یعنی یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ اس میں روح ہے, یعنی اس شخص میں روح ہے. آج بھی میرے عزیزو دم تو سب میں ہے, جو دم ہمیں ڈالا گیا ہے جب تخلیق کیا گیا, کائنات کو تخلیق کیا گیا اس کام میں. ہم یہاں پہ دیکھتے جائیں گے کچھ حوالے بھی تاکہ ہم سیکھتے جائیں. تو میرے عزیزو اس وقت ان میں دم تھا صرف, یعنی اگر آپ کو آج کائنات کا پوری کائنات جو نظر آ رہی ہے, اس کا جو وجود ہے, اس کا وجود بھی ہمیں روح کے وسیلہ سے نظر آتا ہے. اس کا جو وجود آیا روح ہی کے وسیلہ سے تھا, روح سے ہی ثابت ہوا ہے. اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کا
पहला बाब दूसरी आयत में लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। यानी खुदा की जो रूह थी वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और यहाँ पे जो कायनात में सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदा ने यहाँ पे कहता है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया और बनाने के बाद पानी की सतह के ऊपर वो जुम्बश करती थी, उसका जो रूह था वो जुम्बश करता था। और रूह ही ने जब जुम्बश किया तो फिर दुनिया, फिर आगे तख्लीक शुरू हुई, फिर आगे तख्लीक शुरू हुई। फिर हम इसी तरह मेरे जीजो जब देखते हैं कि कुल आलम बनने शुरू हुए, तो यानी यहाँ पे 7वीं आयत में लिखा है दूसरे बाब की, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, इंसान जीती जान बना। यानी वो दम जो फूंका गया उसके अंदर, वो दम खुदा का दम था और खुदा का जो उसमें डाला गया तो वो जीती जान बन गई। एक मिट्टी का पुतला बना के खुदा ने उसमें जीती जान डाल दी। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे गैर मसीह जो भाई हैं वो भी ये बात करते हैं कि यीशु मसीह ने, इस जो हमारा यीशु मसीह है, ईसा जो है, उन्होंने भी कबूतर बनाए और उन्होंने कबूतर और जानवर बनाए, चीजें बनाई और उनके बीच में दम फूंक वो जीती जान बन गए, उड़ने शुरू हो गए। तो यही काम खुदा ने यहाँ पे किया था और उसकी वजह से यानी पानी की सतह पे जुम्बश करता था। फिर रूह जो था या दम जो था नफीस इंसान बन गया। इंसान को बनाने के लिए भी उसके बीच में मेरे जीजो दम फूंका गया, डाला गया। और मेरे जीजो इसी तरह हम अय्यूब की किताब उसका 26 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, उसके दम से आसमान आराइश हुए। यानी जितने आसमान हमें नजर आते हैं वो सारे के सारे आसमान जो है वो उसके रूह से आराइश हुआ, यानी बना, उसके रूह से बना। और मेरे जीजो यहाँ पे वो कहता है उस शख्स में रूह है, तू उसके ऊपर हाथ रखना, तू उसके ऊपर हाथ रख और हाथ रख के उसको अनॉइंट कर दे, यानी उसको अनॉइंटिंग दे दे, उसके ऊपर इसको डेडिकेट कर दे अपने साथ, ताकि उसमें रूह मैंने देखी है। और वो रूह खुदा की तरफ से ही आज भी मेरे जीजो खुदा है जो रूह से भरता है। और इसी तरह यहाँ पे जो अयूब था, अयूब नबी ने 26वां बाब उसकी 13 में कहा है कि उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। अगर आप इनको डिटेल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट बताऊंगा इसलिए कि क्योंकि हमारे पास जो वक्त है हम वक्त की नजाकत के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। जबूर 114 104 उसकी 30 आयत में है, जिंदगी को कायम रखना और नया बनाना उसकी रूह का काम है। यानी जो जिंदगी हमारे अंदर कायम है, जो खुदा ने हमारे अंदर जिंदगी कायम की है, उसे नया बनाना, नया वो कब बनाता है? अपने रूह कुदस के वसीला से। कहता है नया बनाना उसकी रूह का काम है। और इमसाल की किताब में लिखा है, इमसाल 20 बाब और उसकी 27वीं आयत में, खुदावंद की रूह इंसान के जमीर को रोशन कर देती है। यानी वो इंसान के जमीर को रोशन करती है उसकी रूह। आज हम बात भी उसी रूह के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, द रूह एलोहिम मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से, कि हम रूह की जो अहमियत आपको बताना चाहता हूं कि रूह की क्या अहमियत है, खुदा के रूह की क्या अहमियत है हमारी नजर में, उसकी क्या कदर है। मेरे अजीजों वो कहता है मिसाल 20 बाब की 27 आयत में कि खुदावंद की रूह इंसान के जमीर को रोशन कर देती है। अगर वो रूह इंसान के अंदर हो तो फिर ही रोशन होंगे, नहीं तो सारे के सारे अंधेरे में फिरते रहेंगे। मेरे अजीजों टटोलते फिरते हैं, देखते फिरते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आज
रूह उनकी जिंदगियों को चेंज कर सकता है। और इसी तरह मेरे जीजो, जो कि सूरमा गुजरे, खुदा की रूह सूरमाओं और खुदा के चुने हुए रहनुमाओं को ताकत और दनाई बख्शती है। खुदा की रूह जो है, वो जो सूरमा जो गुजरे हैं, बाइबल में कज़ात हम देखते हैं, कज़ात में, कज़ात की किताब उसका 6 बाब और उसकी 34 आयत, कुछ हवाले मैं बताऊंगा और कुछ हवाले मैं निकाल के आपके साथ शेयर करूंगा कलाम को, ताकि आप उसको समझ सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 34 आयत में हम देखेंगे, कज़ात 6 बाब उसकी 34 आयत, यहाँ पे लिखा है जी, तब खुदा की रूह जदाऊन पर नाजल हुई, सो उसने नरसिंगा फूंका और अबहेज के लोगों उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। यानी खुदा की रूह जदाऊन पर आई, और जदाऊन पर जब आई तो उसने एक नरसिंगा फूंका। उस जब खुदा की रूह में आई और नरसिंगा फूंका तो फिर लोग मुतहिद हो गए मेरे जीजो, फिर लोग इकट्ठे हो गए। आज भी मेरे जीजो, वो जो जदाऊन था उसमें खुदा की रूह आई, नाजल हुई उस पर रूह। और आज हम में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब रूह जो हमें मिलती है, रूह कुदस मिलता है, वो हमसे जुदा नहीं होता। पुराने अहदनामे में ये था कि जब रूह आती थी, अपना काम करती थी, फिर वापस चले जाती थी। लेकिन आज मेरे जीजो, पाक रूह का ये काम है कि वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ खाता पीता, हमारे साथ सफर भी हमारे साथ करता है। क्योंकि वो जुदा हम उस वक्त उसको करते हैं, हमसे जुदा उस वक्त होता है जब वो रंजीदा हो जाता है। इसी तरह समसून के बारे में है कि कज़ात 13 बाब उसकी 25 आयत में, समसून की मां को खुदावंद की रूह उसे तहरीक देने लगी थी, और समसून के बीच में भी जब खुदा की रूह आती थी तो उसमें ताकत आ जाती थी। और मेरे जीजो, आया के एक सवाल है छोटा सा, समसून के बालों में आया के ताकत थी या नहीं थी? बता सकते हैं जी कोई? हालेलुया। जी पास्टर जी थी। आया के वाकई आप इस बात पे एग्री हैं कि उसके बालों में ताकत थी? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। हेलो, जी पास्टर जी। ताकत थी? चले जी, आपके साथ हम एग्री होते हैं कि उसमें इसके बालों में क्या थी जी? ताकत थी। मेरे जीजो, उसके बालों में ताकत नहीं थी, खुदा के कलाम में ताकत थी, खुदा की कुदरत में ताकत थी। क्योंकि खुदा के कलाम फरमाया गया था कि इसके बाल ना काटना, और जब उन्होंने काट दिए तो फिर उससे ताकत जुदा हो गई। क्योंकि खुदा के हुक्म था, ये हुक्म था उसको, उस हुक्म में ताकत थी, उसके बालों में ताकत नहीं थी। बाल तो एक सिर रखे थे उसने, तो ये एक उसमें बताया कि मेरे बाल अभी तक उस तरह नहीं लगा, इस पे उस तरह लगेगा तो ताकत उससे जुदा हो जाएगी, क्योंकि उस हुक्म की अदूली होगी। इसी तरह उसके बालों में ताकत नहीं थी, खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल में और खुदा के हुक्म में और खुदा की उस जो बात उसके मुंह से निकली थी उसमें ताकत थी। क्योंकि जब वो नाफरमानी होनी थी उसी वक्त उससे ताकत जुदा हो जानी थी। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। साउल के बारे में कि पहला सैमुअल 11 बाब और उसकी 6 आयत में, साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर नाजल हुई। यानी जब उसने वो बातें सुनी तो उस पर खुदा की रूह नाजल हो गई। तो मेरे जीजो, इसी तरह सैमुअल 11वां बाब, पहला सैमुअल 11 बाब 6 आयत में, जो फनकार लोग थे, जो दना लोगों को खुदा की रूह हिकमत, फहम और हुनर अता करती है। यानी क्या करती है जी? हुनर अता करती है। इसका हम हवाला
پڑھ ہی لیں گے، کیونکہ یہ ایک دن پاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ لکھا ہوا ہے بیچ میں لفظ، پاسٹر سیم صاحب کہہ رہے تھے، یہ والا ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خروج کی کتاب اور اس کا 31 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا۔ یعنی یہاں پہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اس نے ان کو فنکاروں کو یا دنا ہنرمند جو تھے ان کو برکت بخشی۔ اور اسی طرح پیدائش 14 باب اور اس کی 38 اور 41 آیت میں یوسف میں بھی خدا کی روح تھی، یوسف میں خدا کی روح تھی۔ یعنی یوسف میں جب خدا کی روح تھی تو فرعون بھی اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے، فرعون بھی یہ بات کرتا ہے، فرعون بھی وہاں پہ بتاتا ہے۔ پیدائش ہم دیکھیں گے 31 اور اس کی ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، 41 اور 38 اور 41 آیت میں یہاں پہ کہتا ہے 38 آیت میں، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ ایسا آدمی ہمیں مل سکتا ہے، اور کہتا ہے اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانش مند اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعا کا تیرے حاکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھ سے ساری ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی تمام جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ فرعون نے اس کو اپنا حاکم بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ خدا کی روح اس میں تھی۔ اور میرے عزیزو، دانیل نبی کو بھی اس میں بھی دانیل کی کتاب اور اس کا 4 باب اس کی 11-14 میں ہے، دانیل جو تھا اس میں مقدس الہوں کی روح تھی۔ بادشاہ نے بھی اقرار کیا کہ اس میں یعنی جو تھی اس میں الہوں کی روح ہے، اور الہوں کی روح اور نور اور دانش مندی اور کامل حکمت تھی اس کے بیچ میں۔ اور میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ پہلے سورماؤں کو، پھر فنکاروں کو، دنا کو، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ حاکموں اور قانون رکھنے والے جو قانون دان ہیں ان کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا کو حکمت دنائی دی تاکہ وہ جتنے معاملات ہے قانون ہے صلح سلامتی کے کرے۔ کہتا ہے یشوا کو دنائی کی روح سے مامور کیا، دنائی کی روح سے مامور کیا۔ داؤد پر خدا کی روح نازل ہوئی، یعنی جو ہے یشوا اس کا 34:9 میں، اور داؤد کے بارے میں جو ہے وہ پہلا سیموئل 16:31-13 میں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خصوصی طور پر نبیوں کو الہام بخشتی ہے، یعنی یہ جو ہے الہام بخشتی ہے۔ گنتی 11:29 میں موسیٰ میں خدا اپنا روح ڈالتا ہے، یعنی موسیٰ میں اس نے اپنا روح کو ڈالا۔ پھر یسایہ جو تھا اس کی 63 باب میں اور اس کی 10 سے 11 میں یسایہ میں لفظ روح، وہاں پہ جو لفظ آیا ہے روح قدوس آیا ہے۔ اور بلام جو تھا، ابھی وہ خدا کا نبی نہیں تھا لیکن پھر بھی بلام میں خدا کی روح کام کرتی تھی، یعنی وہاں پہ خدا نے اس کو جھنجھولا اور کہا اور اس کو ڈانٹا اور کہا
کہ تو ایسا کام نہ کر، اور اس نے جب ان کے خلاف بولتا تھا یا ان کے خلاف بات کرتا تھا تو وہاں پہ بھی میرے عزیزو خدا نے اس کو ڈانٹا تھا۔ اور اسی طرح پہلا سیموئیل 10 باب میں ساؤل پر خدا کی روح تجھ پر نازل ہو، زور سے نازل ہوئی، اس کو بدل دیا، اس کی جنس ہی بدل دی، اس کی انسانیت، جو پہلے وہ انسان تھا وہ انسان ہی نہیں رہا بلکہ اس دن سے وہ بدل گیا، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بدل گیا۔ اور اسی طرح حزقیل نبی جو تھا اس کے بارے میں بھی ہے، حزقیل 2:2 میں حزقیل نبی اس میں روح داخل ہوئی، اس کا وہ کھڑا نہ رہ سکا اور اس کو کھڑا کیا خدا نے، جب اپنی روح ڈالی بیچ میں تو روح جب اس میں گئی ہے تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، پھر اس کو کھڑا کر کے اس نے ساری بات اپنی وہ رویا بتائی۔ اور اسی طرح میکا نبی جو تھا اس پر خدا کی روح کے باعث، ہلو، تو اسی جی طرح پاسٹر جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی بیچ میں بول رہا تھا، میکا نبی پر خداوند کی روح کے باعث قوت، عدالت اور دلیری سے معموری ہوئی اس میں، یعنی یہ اس میں معموری ہوئی۔ ایک اور سوال ہے چھوٹا سا جیسے پہلے کیا تھا، یعنی ایک شخص ایسا بھی تھا جس پر 7 روحیں تھی، بتا سکتے ہیں جی؟ پرانے عہد نامے میں سے، وہ پرانے سے بھی ہم پتہ اس میں دیکھتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، ایک ایسا شخص تھا اس میں 7 روحیں تھی جی، ہے جی کوئی بتانے کے لیے؟ ہاللویہ، جی پاری صاحب کوئی ہے موجود؟ ہلو سسٹر فلاویہ ہے؟ جی پاسٹر جی اس میں وقت ہوں۔ تو ذہن میں نہیں آ رہا، پڑھا تو ہے، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو آپ خود ہی بتا دیں جی۔ ہاں جی، وہ تو پھر میں نے بتانا ہے سر، ویسے ذرا پوچھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ان ٹچ رہیں خدا کے کلام کے ساتھ، اور پتہ چلتا رہتا ہے۔ جی پاسٹر جی مجھے اتنا کنفرم تو نہیں، لیکن آئی تھنک دانیل، شاید چلیں آپ حوالہ دیکھ لیتے ہیں خدا کے پاک کلام میں۔ پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے کہ یہ روحیں ہے کدھر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مکاشفہ ہم دیکھیں گے 4 باب، اس مکاشفہ 3 باب کی پہلی آیت، ہاللویہ، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ یہ روحیں ہے کدھر ہے، پتہ تو چلے نا کہ روحیں پڑی کدھر ہے جی۔ پہلا باب ہم دیکھیں گے 4 آیت، تیسرا باب نہیں ہے، پہلا باب، تیسرا باب بھی، تیسرے باب کی پہلی آیت ہے اور پہلے باب کی 4تھی آیت ہے، ہاللویہ۔ آپ نے جو نکالا ہے پڑھیں، وہی والا پڑھیں جو آپ نے نکالا ہے۔ کون سا نکالا ہے؟ پاسٹر جی تیسرے باب کی پہلی آیت۔ پہلے چلیں وہ پڑھ لیتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد پہلا پڑھ لیں گے، نو پرابلم جی۔ تیسرے باب کی پہلی آیت، جی پاسٹر جی، مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ آمین آمین۔ آمین۔ دوسرا والا پہلا باب اس کی 4تھی آیت، جی جی پاسٹر جی میں پڑھوں؟ ہاں جی، ہاں جی پڑھیں پڑھیں، میں اس لیے آپ کو اس کے اوپر چھوڑا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 4تھی آیت میں یوں لکھا ہے، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور اس کی طرف سے
جو ہے اور چوتھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے، اور یسوع آمین مسیح کی طرف سے۔ آمین آمین۔ آمین۔ یعنی یہ 7 روحیں کہاں پہ ہیں جی؟ خدا کے تخت کے پاس ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روحیں آ کے ٹھہری کس پہ۔ یسایہ دیکھیں ذرا 61 باب، خدا کی روح جو تھی آ کے ٹھہری۔ یعنی اس کا سوال بھی ابھی کچھ آدھا جواب ملا گیا اور آدھا ملے گا بھی۔ ہاللیلویہ۔ یسایہ میں ہم دیکھتے ہیں 61 باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے پہلے دیکھیں گے 61 باب، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ہاں جی یہاں پہ لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ یہ یہاں پہ یسوع مسیح نے جب ہیکل میں کھڑے ہو کے کہا خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اس اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ہلو سمجھاؤ، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح پر یہ آ کے 7 روحیں ٹھہری، اور یہاں پہ یہ جو روح تھی پہلے کہتا ہے مجھ پر روح ہے، پہلے کہتا ہے 61 باب میں کہتا ہے خدا کی روح مجھ پر ہے، اور اسی طرح جو 11ویں باب کی اسی کے ہم 11ویں باب میں دیکھیں گے، یسایہ کی 11ویں باب میں کتنی روحیں ہیں؟ یہ 11ویں باب کی پہلی دوسری آیت میں، ہاللیلویہ، یہاں پہ لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلی کہ اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوئی، اور خدا کی روح اس پر ٹھہر گئی، حکمت کی روح، خیرت کی روح، مسلط کی اور قدرت کی، معرفت کی اور خوف کی روح۔ یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو ابن آدم بھی کہا گیا ہے نا، تو اسی لیے شخص بھی یہاں پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یسوع مسیح پر یہ 7 روحیں تھی، یسوع مسیح پر یہ 7 روحیں تھی، خدا کی روح، خیرت کی روح، قدرت کی روح، خدا کے خوف کی روح، اور حکمت کی روح، مسلط کی روح، معرفت کی روح۔ یہ خداوند یسوع مسیح پر 7 روحیں تھی۔ آج ایک انسان پر اگر ایک روح ٹھہر جائے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے پاس کیا ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح روحیں رکھنے میں بھی سب سے زیادہ روحیں تھی اس کے پاس، 7 روحیں لکھی ہیں یہاں پہ۔ یعنی جو خدا کی روح یعنی خدا کے بارے میں ہے، خدا ہی آنے والا اور موجود ہونے والا مالک اور آقا صاحب خداوند ہے۔ خدا کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ خود ہی آنے والا، یعنی خود ہی آنے والا اور موجود ہونے والا مالک، آقا، صاحب خداوند۔ یعنی روح جو ہے، روح کا جو مطلب ہے اس میں فروز اللغات میں ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جان، آتما، ست، جوہر، دل، اندرونی خواہش، نیت، یعنی یہ روح کے بارے میں ہے۔ اور حکمت اور دنائی کی روح، یعنی اس کے پاس کون سی روح تھی؟ حکمت کی روح بھی تھی، اور حکمت جو ہے
दनाई अकल, दनाई को और अकल को शो करता है, हर चीज की हकीकत दरियाफ्त करने का इल्म। जो उसके पास हिकमत है वो हर किस्म के इल्म का हासिल करने का उसके पास इल्म होता है, दरियाफ्त कर सकता है। तदबीर और इल्म एक इलाज मलाज के लिए भी तबाबात लिखा होता है ना, तबाबात, यानी उस जो हम देखते हैं अक्सर हकीम जो बनते हैं, हकीमों के पास वो हिकमत होती है इलाज के लिए, इलाज मौलाज के लिए। आज वो डॉक्टरों के पास भी वही हिकमत काम कर रही है। तो वो हिकमत का जो यहाँ पे दिखा है कि हर किस्म हर चीज की हकीकत दरियाफ्त करने का इल्म, और हिकमत से ये सब कुछ होता है। और कहता है अगर आपने हिकमत पानी है किसी ने, तो खुदा का खौफ अपने अंदर रखे। जो भी चाहता है आज दुनिया में, जो भी चाहता है बंदा कि मुझे हिकमत मिल जाए, मुझे इल्म मिल जाए, इल्म हिकमत हो जाए, जिस किस्म का भी इल्म आप चाहते हैं, तो खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखें। खिरद, यानी खिरद भी उसी में से एक लफ्ज है, खिरद, खिरद की रूह भी थी उसके ऊपर। अकल, दनाई, समझ, इसका 3 मतलब है। खिरद के, और इसी तरह खिरद की रूह भी थी उसके ऊपर। अच्छा मशवरा, मुनासिब तजवीज, खूबी, हिकमत, यानी वही फिर उधर ही आ रही है बात। कुदरत, यानी कुदरत की रूह भी थी यीशु मसीह के पास। आज उसकी कुदरत के बराबर कोई नहीं है। जो उसके पास कुदरत है वो इलाही कुदरत है, और उस कुदरत के बराबरी कोई नहीं कर सकता, यानी कुदरत की रूह भी उस पर ठहरी थी। ताकत, मजाल, हौसला, खुदा ताला की ताकत, फितरत, शान इलाही, यानी ये उसके पास है। यानी खुदा के पास ये सारी खुसूसियात है उस ताकत में, यानी कुदरत उस कुदरत में है। यानी मार्फत की रूह भी थी उसके ऊपर। कहता है पहचान, खुदाशनासी, जरिया, सबब, वसीला। यानी मसीह जब आप में आएगा तो फिर पहचान में भी आप बढ़ेंगे, खुदाशनासी ने भी, खुदाशनासी और जरिया बनेगा वो आपका, सबब होगा वो, वसीला होगा खुदा तक पहुंचने का। खौफ, यानी खौफ, यानी दहशत, हरास और हौल, यानी ये खौफ, यानी खौफ खाना होता है, खौफ करना होता है, खंदेश करना, डरना, रहम खाना, तरस खाना, यानी ये सारी की सारी इस खौफ के बीच में खौफ की खासियत है। यानी तरस भी आप खाते हैं तो खौफ में रह के खा सकते हैं, वैसे आप किसी पे भी तरस नहीं खा सकते। ये 7 रूहें खुदा के तख्त के सामने हर वक्त रहती हैं, जो कि खुदा के तख्त के सामने है, और ये रूहें यीशु मसीह पर थी। 7 रूहें जो तख्त पर थी वो सारी की सारी यीशु मसीह पर थी, उस शख्स पर थी। और रूहें रखने के मामले में भी यीशु मसीह इंसानों से अफजल है। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास ज्यादा रूहें हों। यीशु मसीह है वाहिद जिसके पास 7 रूहें थी, और 7 रूहें तमाम दुनिया के इंसानों से अफजल यीशु मसीह है। इसलिए इस रूहें रखने के भी मामले में यीशु मसीह दुनिया से सबसे अफजल है। खुदावंद की तारीफ हो, मेरे साथ कहें, खुदावंद की तारीफ हो, हालेलुया। यानी यीशु मसीह अफजल था। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, थैंक यू उसका हो, उसका जलाल जाहिर हो। यानी यीशु है जिसके पास इंसानों से अफजल था। आज कोई भी दुनिया का इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि सबसे ज्यादा रूहें मेरे पास है। मेरे यीशु के अलावा और किसी के पास ये खासियत नहीं है। उसके पास 7 रूहें थी मेरे अजीजों। वो खुद रूह था, पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, और जो उसके ऊपर रूह आके ठहरी, उसमें भी आगे मल्टीप्लाई होता है, 7 रूहें उसके साथ थी। और इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं ज़बूर 51 में
वहां पे क्या लिखा है, हालेलुया, ज़बूर 51 उसकी 10 आयत में लिखा है, आए खुदावन मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरनो मुस्तकिम रूह डाल। यानी दाऊद यहाँ पे खुदा के सामने इल्तिजा कर रहा है, कह रहा है कि आए खुदावन मुझ में, मेरे दिल को क्या कर दे, पाक कर दे। आज मेरे जीजो बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हम पाकीज़गी की तरफ जाए। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, फिल्म चल रही है देख लेते हैं, फिल्म भी देखते रहते हैं और अपने दिल को भी खुश करते रहते हैं, फिल्में भी देख रहे हैं, जो ड्रामे होते हैं टीवी पे, जो अक्सर एक ड्रामा चलता होता था, सास भी कभी बहू थी, यानी वो लोगों को खराब करने वाले जितने ड्रामे हैं लोग वो भी देख रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि जी हम जय यीशु की, हालेलुया, खुदावन तेरी तारीफ हो। और जब रूहानी लोगों में बैठते हैं रूहानी बन जाते हैं, जिस्मानी लोगों में बैठते हैं जिस्मानी बन जाते हैं। कभी शादी ब्याह में भी हम देखते हैं लोगों को जिथे जिथे नचन भुड़कन दी वारी आंदी है नचना भुड़कना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे स्टेज ते भुड़कन दी वारी आंदी स्टेज ते ही भुड़कना शुरू हो जाते हैं। तो ये रूह ऐसे काम नहीं करवाता, पाक रूह ऐसे नहीं है, रूह ऐसा नहीं है। रूह में मसलत की रूह है, खौफ की रूह है, खुदा के तरस की रूह है। ये हम यीशु में देखते हैं। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरे दिल को पहले कर दे पाक, यानी पाक पैदा कर दे मेरे दिल को, यानी मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर दे और मेरे बातन में असर नो मुस्तकिम रूह डाल दे। वो रूह मेरे अंदर डाल दे मुस्तकिम, जो कि मुझे एक जगह पे ठहरा दे। और रूह जो है आला अखलाकी और मेयार की जिंदगी बसर करने के लिए हमें तौफीक देती है। यानी रूह जो है हमें आला अखलाकी जिंदगी गुजारने की तौफीक देती है, आला जिंदगी हमारे अंदर बसर करने की तौफीक दे अता करती है वो, कि हम अच्छी जिंदगी बसर करें। लेकिन जब हम देखते हैं लोगों को कि लोग कहते हैं हमें तरक्की मिल रही है, हमें तरक्की मिलती है, हमें खुदा बरकत दे रहा है। बरकत आपको रूहानी तौर पे कोई बरकत नहीं मिल रही, रूहानी तौर पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। आपकी गाड़ियों में बरकत मिल रही है, आपके मकानों में बरकत मिल रही है, आपकी जायदादों में बरकत मिल रही है, और आपकी रूहानियत जो है वहीं के वहीं स्टॉप है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ दुनिया की दौलत या दुनिया की चीजों को बरकत कह रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा की बरकत, खुदा की, ये तो खुदा ने कहा है कि मैं तुहानू झूंगे भी दे दांगा, तुम पहले मेरी बादशाही को ढूंढो तो ये सारी चीजें तुमको मैं मुफ्त दे दूंगा, जाओ, वैसे ही दे देगा। यहाँ पे वो कहता है दाऊद के मेरे दिल में मुस्तकिम दिल डाल दे। और जबूर 39 में 3 आयत में कहता है मेरे रास्ते की, यानी वो आगे भी इसी में ही कहता है कि मेरी जितनी भी रवश है उसको हम देख ही लेते हैं वाला। ये 139 जबूर और उसकी 3 आयत में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन कर। वाह जी वाह, कितनी अच्छी बात यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मेरी ख्वाबगाह, मेरे ख्वाबों में छानबीन कर। आज ते ख्वाबा जी पता नहीं कौन कौन आंदा रहता लोगों के ख्वाबों में कुछ और आ रहा है, पता नहीं की आ गया की हो गया, जी ख्वाब ची हो गया सी, मैंने पता नहीं चलिया। तो ख्वाबों में यहाँ पे दाऊद अपने ख्वाबों की कहता है कि मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन कर, मेरे छानबीन कर ख्वाबों की। कोई ऐसा तो नहीं मैं चक्कर में ख्वाबगाह में, यानी कोई ऐसी बात तो नहीं है, मेरा रास्ता तो गलत नहीं जा रहा। तो आज मेरे अजीजों हम राह मसीह पर चलना सीखें, खुदा की राह पर चलना सीखें। हम दुनिया की राहों को छोड़ दें। दुनिया की राहें जो हैं जहन्नम की तरफ आपको ले जाएंगी। इसी तरह मेरे अजीजों को कहता है मेरी छानबीन कर, और फिर कहता है
जैसे तूने आए खुदावंद पूरे तौर पर मुझे जांचा। यानी कहता है कि मेरी रवशों को, यानी मेरी सब रवशें के वाकिफ हो जा तू, मेरी रवशें जो है, मेरी चाल चलन है, उसके साथ तू वाकिफ हो जा। आज भी हमें कहता है मेरी अपने चाल चलन पे तू वाकिफ हो जा। और इसी तरह मेरे से कहता है अगर कहूँ तारीकी मुझे छिपा ले तो वो छिपा नहीं सकती। और इसी तरह कहता है आए मुझे कहता है 12वीं, इसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं 11वीं 12वीं में कहता है आयत में, कहता है अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छिपा लेगी और मेरी चादर चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, यानी जितना भी कहता है उजाला है वो रात बन जाएगा। कहता है खुदा मुझे जांच और मेरे दिल की पहचान कर, मुझे आज़मा और मेरे ख्यालों को बदल दे, यानी चेंज कर दे। और मेरे अजीजों आज हम इस बात को समझे कि वो मुझे को अबदी राह में लेके चलना चाहता है, आपको मुझे अबदी राहों में लेके चलना चाहता है। जैसे उसने यीशु में 7 रूहें डाली हैं, तो आपको अगर एक ही रूह मिल जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको रूहें नहीं मिली, वो गैर ज़बानों के खिलाफ है, दूसरी रूल कुदस की तालीम के खिलाफ है। तो इसी तरह मेरे अजीजों कि मेरी बुरी रवशों को देख, यानी दाऊद कहता है मेरी बुरी रवशों को देख। आज उन खादमों को, उन लोगों को ये जरूरत है वो कहें क्या खुदावंद मेरी बुरी रवशों को देख। हमने रूह के काम देखने हैं, आज मांगे उससे कि रूह के काम हम देख सकें, रूह का आना जाना देखें अपनी जिंदगी में कि रूह हमारी जिंदगी में आ रहा है। जब रूह आता है हमें पता हो, महसूस हो कि मेरे अंदर आज रूह काम कर रहा है। हमारी बातों में पता होना चाहिए कि रूह हमारे साथ काम कर रहा है। हमारी सोचों में पता होना चाहिए कि पाक रूह हमारे साथ है। और मेरे से जब तक किसी को पाक रूह का तजर्बा ही नहीं मिला ही नहीं तो कैसे ये चीजों को जानेगा। रूह हर ईमानदार को अच्छा बनाता है। रूह जो है, खुदा का रूह जो है, हर ईमानदार को अच्छा बनाता है, किसी को बुरा नहीं बनाता। लेकिन बुरे हम उस वक्त बन जाते हैं जब अपनी ख्वाहिशों में गिरफ्तार हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब हम हमारे अंदर गरूर पैदा हो जाता है, मगरूर हो जाते हैं, उस वक्त मेरे अजीजों हम बुरे बन जाते हैं। पाक रूह बुरा नहीं बनाता किसी को, ना चाहता है कि बुरा बनाए। और उस वक्त वो बुरे बन जाते हैं, हम उस वक्त बनते हैं जब अपनी अकल पर अबलीस को बिठा देते हैं। हम उस वक्त बुरे हो जाते हैं जब अबलीस को अपनी अकल में बिठा देते हैं, अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। अबलीस को अपने ऊपर सवार ना होने दिया करे, क्योंकि ये यीशु का बदन है, ये यीशु ने इसकी कीमत अदा की है। आप यीशु को अपना बदन दे दे, यीशु को अपनी सोचें दे दे, यीशु को कहे मेरे सोचों पर, मेरे बदन पर, मेरी रूह पर, मेरे जिस्म पर यीशु तेरा अख्तियार हो जाए, खुदा बाप तेरा अख्तियार हो जाए, तू अपना रूह मुझ में डाल दे। और मेरे अजीजों जब हम इब्लीस को ऊपर बिठाएंगे तो फिर चंगे काम ते साडे कोलों फिर नहीं हो सकते। अच्छे काम अगर करने हैं, खुदा के रूह में रह के करने हैं, खुदा की रूह में चलना है, तो आज मेरे अजीजों हमने देखा, आज इस सारे मैसेज को हमने जाना समझा कि मेरे अजीजों कहता है उस शख्स को साथ ले ले, उसमें रूह है। आज आप भी जब अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, देखते हैं, तो चेक करें, खुदा से पूछे कि खुदा इसमें रूह है या नहीं है, इसमें रूह काम कर रहा है या नहीं है। खुदा आपको क्या जवाब देता है। सिर्फ हम रिश्तेदारियां ना पालें एक दूसरे के साथ, आज रिश्तेदारियां नहीं पालने की जरूरत, आज हमें यारी दोस्ती नहीं पालनी, आज खुदा को खुश करना है। खुदा को जब खुश करेंगे तो बहुत से लोगों को नाराज करना पड़ेगा आपको, बहुत से लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, क्योंकि मैं यही मेरे में मसला है कि मैं सच बोल देता हूँ। आगे अगर आप किसी को बुरा लगता है तो उससे मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं उसको हिसाब देना है जिसने मुझे दुनिया में भेजा हुआ है। मैंने आपको हिसाब नहीं देना, मैंने आपको अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं देना, मैंने यीशु को हिसाब देना है। उसने मुझे उसने जब उसने लिहाज नहीं किया फकी फरीसियों का,
लोगों का, तो मैं क्यों आपका लिहाज करूं मेरे अजीजों? अगर मैं लिहाज करूंगा तो आपको गड़े में डालता हूं, आपको गुनाह में धकेलता हूं, आपको मौका नहीं देता कि गुनाहों से निकलें, ताकि आप जब सुनेंगे चोट लगे, आप वापस आए मसीह की तरफ, ताकि मसीह के रूह में चलना सीखे मेरे दिल। आज हमने देखा रूह में कि खुदा का रूह था, सूरमों में था, फनकारों में था, वो जो दना लोग थे उनमें था, हाकमों में था और कानून दानों में था और यस्सु पे था। और मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे आज सारे इस कलाम से। आज क्योंकि रूह दा रूह एलोहीम जो है बना इसीलिए है, इसीलिए मिनिस्ट्री बनी है कि हम रूह के बारे में उजागर कर सके, रूह की अहमियत बता सके, रूह के बारे में बताएं, ताकि रूह कुद्दस आपकी जिंदगियों में काम करे और रोज बरोज आपकी जिंदगी में एक नया मौजज़ा हो। मेरी ये ख्वाहिश है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबकी सलामती। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। बेशक ऐसा ही है कि पाक कलाम में भी लिखा है, जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको तो माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुद्दस के हक में कुफर बके उसको माफ ना किया जाएगा। तो हमें अपने ऊपर गौर करने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियों से कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं सरजद हो रही कि हम पाक रूह के खिलाफ कोई बात कर रहे हों। खुदावंद हमें ऐसी गलती से दूर ही रखे जिसकी माफ़ी नहीं है। और बेशक ये हमारी मीटिंग है, जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी मिनिस्ट्री है द रूह एलोहीम मिनिस्ट्री, ये बनी ही इसीलिए है कि लोगों को पाक रूह से मुतारिफ कराया जाए, लोगों को निजात के बारे में बताया जाए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे पास्टर जी, खुदावंद आपको इसी तरह दुनिया की सरहदों तक इस्तेमाल करता रहे, बहुत सी जाने आपके वसीला से निजात पाएं। गॉड ब्लेस यू। मेरी सिस्टर सुमेरा से दरख्वास्त होगी, अगर वो सुन रही हैं तो इस कलाम के लिए और पास्टर जी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। जी थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम सब अपनी आंखों को खुदावंद की पाक हजूरी में बंद करेंगे और जो खुदावंद का सच्चा कलाम। जी सिस्टर फ्लाविया, आपने मुझे दुआ का बोला था? जी सिस्टर जी, आपसे ही कहा था। ओके ठीक है, थैंक यू। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की पाक हजूरी में आज जो हमने सच्चा और खूबसूरत कलाम सुना है इसके लिए बरकत चाहेंगे। कदूस 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 रब्बुल अफवाज, मेहरबान खुदावन, भैरो भर के खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, हम शुक्र करते हैं जलाल से भरे खुदावन, तू जो हमेशा कलाम करता है। मेहरबान खुदावन, कलाम करना तेरा खासा है और तूने कहा जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम शुक्र करते हैं जलाल से भरे खुदावन तेरी सच्चाई वाले कलाम के लिए, क्योंकि जब भी तेरा कलाम खुलता है मेहरबान खुदावन, ये सुनासी बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं और जिंदगियां आजाद होती हैं, जिंदगियां बहाल होती हैं। मेहरबान खुदावन, हमारा दिल तेरे शुक्रगुजार से भरा है जलाल से भरे खुदावन ये सुनासी, क्योंकि तेरा कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग है, तेरा कलाम ही हमारी राह के लिए रोशनी है। मेहरबान ये सुनासी, और जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो कभी ठोकर नहीं खाते ये सुनासी, हम डगमगाते नहीं हैं, बल्कि मेहरबान खुदावन ये सुनासी हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिस पर तू चाहता है। मेहरबान खुदावन ये सुनासी, हमारा दिल तेरे शुक्रगुजार से भरा है खुदावन आज के कलाम के लिए। ये सुनासी जो हमने तेरे कलाम में से सीखा, ये सुनासी तेरे पाक रूह के बारे में सीखा। मेहरबान खुदावन, मेरा दिल तेरे शुक्रगुजार से भरा है जलाल से भरे खुदावन, तेरे खादिम के लिए मेहरबान खुदावन मैं कसरत की बरकत को चाहती हूँ। ये सुनासी जो जिसे तूने चुना है मेहरबान खुदावन, ये सुनासी जो बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ तेरे कलाम की खिदमत को करते हैं। ये सुनासी हम शुक्र करते हैं ये सुनासी उनकी सारी खिदमत के लिए मेहरबान खुदावन। और आज जो ये सुनासी तेरे जिंदा कलाम को, आज की ये सुनासी ताज़ा मन को जो मेहरबान खुदावन उन्होंने हमें बांटा है, हम शुक्र करते हैं ये सुनासी उनकी खिदमत को ये सुनासी और ज्यादा तू यीशु मसीहा बढ़ा जलाल से भरे खुदावन, दुनिया की इंतहा तक उन्हें लेकर जा, ताकि वो यीशु मसीहा बहुत सारी रूहों को तेरे पास लाने का वसीला बने। वो आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए इसी तरह काम करते रहे मेहरबान खुदावन यीशु नासरी, और बहुत सी जिंदगियां यीशु नासरी तेरे कलाम को सुनकर तब्दील हो। यीशु मसीहा तो बड़ी बरकत दे उनकी फैमिली के लिए, कसरत की बरकत को चाहती हूँ यीशु नासरी, तो सारी फैमिली को यीशु नासरी जहाँ पर वो हैं उनको इस्तेमाल कर मेहरबान खुदावन यीशु नासरी,
ताकि वो हमेशा तुझ में यीशु नासरी इसी तरह मसरूर रहें, उनकी दिल की मुरादें पूरी होती जाएं। इस सारी मीटिंग में यीशु नासरी मौजूद बहनों भाइयों के लिए तेरी खास बरकत को चाहती हूँ यीशु नासरी, इस कलाम के वसीला से मेहरबान खुदा यीशु नासरी में बरकत दे, ताकि हम इस कलाम को सिर्फ अपने तक न रखें बल्कि औरों तक यीशु नासरी तेरे जिंदा कलाम को पहुंचाने का वसीला बने। तो बड़ी बरकत दे मेहरबान यीशु। ये दुआ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीहा के पाक नाम में, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। चंद रिक्वेस्ट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो हम सामने रख कर जितने रास्तबाज हैं, क्योंकि खुदावन के फसल के वसीला से हम रास्तबाज हैं, खुदावन का शुक्र हो। खुदावन यीशु ने फरमाया कि पहले मैं तुम्हारे साथ था फिर तुम्हारे अंदर रहूँगा, यानी कि वो रूह जो हम में है, तो हम उस रूह को सामने रखते हुए उससे पुकारेंगे कि वो हमारी मदद करे। जितने लोग निजात पाना चाहते हैं हम उनके लिए दुआ करें, और जो लोग खुदावन से दूर हैं हम उनके लिए दुआ करें। जैसे मेरी सिस्टर मैविश ने रिक्वेस्ट की थी कि हम मेरी फैमिली के लिए प्रे की जाए, मिस्टर जॉन और उनकी मिसेस, और ब्रदर सुहेल ब्रदर रुहेल हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए दुआ की जाए ताकि मैं निजात पा सकूं। और जितने इस वक्त हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सब के लिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने माइक्स को अनम्यूट करें और थोड़ा सा वक्त उनके लिए गुजारें ताकि खुदावंद उनको निजात दे। हालेलुया हालेलुया। जी, हमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। श्योर। पास्टर एमएल और उनकी मिसेस जो इंडिया से हमें ज्वाइन करते हैं जी, उन्हें हम जो कॉल की तो वो सुबह हैदराबाद जा रहे हैं, उनके हस्बैंड की कोई आंखों का ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए भी शी वाज वेरी वेरी अबाउट इट कि खुदा सब कुछ खैरियत से ठीक करे और किसी तरह की भी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आने पाए उस ट्रीटमेंट में, और इवन के वो एक ऑपरेशन है बेसिकली, तो उस ऑपरेशन में किस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, तो उन्हें भी दुआ में याद रखिएगा जी। पास्टर जी अपना माइक म्यूट ना कीजिएगा। पास्टर खालिद, सिस्टर सुमेरा, पास्टर शमन, मैं चाहती हूँ कि हम जितने भी इस वक्त जूम पर हैं अपने माइक्स को अनम्यूट करें और खुदावंद के हजूर में सरनगू और दस्ते दुआ बुलंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बी रज़ुस्तोर लज़ी बश्तार ज़मन थोर लज़ी, खुदा एक कादर आसमान और ज़मीन के खुदा। हालेलुया। रब्बी रज़ुस्तोर लज़ी बश्तार ज़मन थोर लज़ी। पास्टर जी मेरी आवाज़ आ रही? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रब्बी रज़ुस्तोर लज़ी बश्तार ज़मन थोर लज़ी। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो था तू है तू ही आने वाला है। हालेलुया। रब्बी रज़ुस्तोर लज़मन थोर रब्बी रज़ा बश्तार लज़ी रब्बी ओ रब्बा रज़ुस्तोर लज़ी रब्बी रज़ा थारा लज़मन थोर रब्बी रज़ीमत। खुदा कादर खुदावंद, हम सारी मुनाजातों को तेरे हजूर लाते हैं खुदावंदों के खुदा। ऐ जलाल के बादशाह, तू जो सुनने वाला खुदा है खुदावंद। ऐ खुदावंद तू जो शिफा देने वाली ज़ात है, तेरा हाथ छोटा नहीं खुदावंदों के खुदा। ऐ खुदावंद आज शब में तेरे हजूर इन सारी रिक्वेस्ट को लाती हूँ जलाल के बादशाह। खुदावंद तू अपनी नज़र कर खुदावंदों के खुदा। ऐ जलाल के बादशाह तू अपना जलाल जाहिर कर ताकि लोगों का ईमान बढ़े। हालेलुया। रब्बी रज़ु बश्तार ज़मन थोर रब्बी रज़ा बश्तार लज़ी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। रबजश्तार लज़मन थोर रब्बी रज़ा बश्तार रब्बी रज़ु ओ रबयस्तार लज़ी बस्तार ज़मन थोर लज़ी। खुदावंदों के खुदा, वो लोग जो निजात याफ्ता नहीं है खुदावंद तू उन पे करम कर जलाल के बादशाह। खुदावंदों के खुदा तू रहम कर और अपने आसमान को खोल दे जलाल के बादशाह। खुदावंद अपने पाक रूह को नाजिल कर खुदावंदों के खुदा ताकि वो निजात पाएं। ओ रबज़ बश्तोर रज़ीर रमन थोर लज़ी बश्तार रज़मन थोर रब्बीर लज़ी। खुदावंदों के खुदा तेरा पाक रूह हमारा मुस्तहिक मददगार है जलाल के बादशाह। खुदावंदों के खुदा तूने उस मददगार को हर एक के लिए भेजा है खुदावंद। खुदावंद वो लोग जो नहीं जानते खुदावंद तूने बतला खुदावंदों के खुदा कि तूने सबके लिए मार खाई है खुदावंद। खुदावंद सिस्टर मैविश और उनके हस्बैंड
کے لیے میں تیرے حضور time. جھکتی ہوں خداوند، خداوند وہ ان کے لیے مخصوص منت کرتی ہوں خداوندوں کے خدا کہ تو ان کے گھرانے کو بدل دے جلال کے بادشاہ۔ شابرسی اے کولا خداوندوں کے ربا خدا ان کے گھر میں نجات آئے ہو، کہ روح خداوند کے گھرانے کا ایک ایک فرد خداوند تیرے پاک روح سے خداوند معمور ہو، خداوند تیرے پاک روح سے ملبس ہو کر جلال کے بادشاہ تیری پرستش کرے اور تیرے حضور جھکے خداوند۔ اے خداوندوں کے خدا اسی طرح پاسٹر ایمل کے لیے خداوند میں تیرے حضور درخواست رکھتی ہوں، خداوند تو اسے چھو لے اور شفا دے خداوندوں کے خدا۔ اے جلال کے بادشاہ ساری کمپلیکیشنز تیرے یسوع نام سے جاتی رہیں خداوند، خداوند تو جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جلال کے بادشاہ، تیرے حضور کچھ بھی ناممکن نہیں خداوند۔ خداوند آپریشن کے وقت جلال کے بادشاہ، خداوند تو ڈاکٹر میں ہو کر کام کرو خداوند اے جلال کے بادشاہ، تاکہ وہ شفا پائے اور تیرا نام جلال پائے خداوند۔ اے جلال کے بادشاہ اسی وقت سننے والے ہر ایک کان کے لیے خداوند میں تیرے حضور منت کی درخواست کرتی ہوں خداوندوں کے خدا۔ اے جلال کے بادشاہ تیرا پاک روح کی زندگی میں کام کرے خداوند اور کثرت سے کام کرے جلال کے بادشاہ، تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو تیرے لیے استوار کرے خداوند، وہ جان سکے کہ تیری آمد نزدیک ہے، تو جلد آنے والا ہے خداوندوں کے خدا، وہ اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کرے خداوند۔ اے خداوندوں کے خدا تو میری منت اور میری درخواست کو سن لے جلال کے بادشاہ۔ اے خداوند ایک ایک جان کو جو اس وقت سن رہی ہے خداوند تو چھو لے اور خداوند اپنے پاک مسا سے لبریز کر خداوند۔ مانگ لیتی ہوں تیرے جلالی یسوع نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ آمین میری پاسٹر سیمل سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی آپ دعائے ربانی میں رہنمائی کر دیجیے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ آمین۔ میری پاسٹر خالی سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی آپ کلمات برکات سے جماعت کو رخصت کیجیے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے دنیا کے آخر تک اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آئے اس وقت تک ہوتی رہے، خاص کر سننے، دیکھنے اور جتنے عبادت میں شامل ہے سب کے ساتھ ہمیشہ 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 تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی، خداوند آپ کو بھی بہت بہت برکت دے۔ میں سب کی عزت شکر گزار ہوں، پاسٹر خالد، ان کی مسز کی، پاسٹر سیمول کی، پاسٹر شمن کی، سسٹر فیبے کی اور سسٹر سمیرا کی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو ہیں، خداوند آپ سب کو بھی بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ ہم پتہ مندی کے نعرے کے ساتھ رخصت ہوں گے، اور آج پاسٹر چمن ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہم سب فالو کریں گے۔ لیکن ایک منٹ جی جی پاسٹر جی۔ اس کا پاری صاحب ہم کہیں گے مارا ناتھا، ہم کہیں گے آئے خداوند یسوع آ، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا جی سا پاسٹر جی۔ اس میں تھوڑا سا چینج کریں گے، آئے خداوند یسوع آ، ٹھیک ہے جی؟ جلد آ۔ ہم سب نے ایک پیچھے کہنا ہے سب کے، جی آئیے پاسٹر جی جی۔ مل کر نعرہ لگائیں گے، مارا ناتھا، اے خداوند آئے یسوع جلد خدا، آ۔ مارا اے ناتھا، خداوند یسوع آ، اے خداوند یسوع جلد اے آ۔ خداوند یسوع آ، مارا ناتھا، اے آئے خداوند یسوع آ۔ اے خداوند یسوع۔ آمین آمین۔ ہاللویہ، تیرا شکر، ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ کل پھر کیونکہ اسی وقت ہم مران آتا جو تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ آئے خداوند یسوع آ، یعنی کلیسیا ہر وقت ترستی تھی، ہر وقت کہتی جلدی آ یسوع ناصری۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس، تھینک یو سو مچ پاسٹر جی انفارم کرنے تیرا کے لیے، گاڈ بلیس یو۔ کل پھر اسی جوش و ولوے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور خدا ان کے نام کو جلال دیں گے۔ پاسٹر جی اگر کوئی اعلان ہے تو پلیز آپ بتا دیجیے۔
जल्द जिन्हें बस ये इबादत का ही है कल का, और तो कोई खास नहीं। पास्टर इमरान भट्टी जैसे कि हम सब जानते हैं फ्राइडे को खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करते हैं, तो वही शेयर करेंगे। और मिसेस पास्टर खालिद जो हैं वो मीटिंग को लीड करेंगी। That's it. ये खुदा आप सबको बरकत दे। आपको भी बरकत दे पास्टर जी। God bless you all. Good night. Good night.